अन्या के फोन पर 11:59 11:19 PM हो रहे थे। यह समय था जब सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन अन्या के मन में हलचल मची हुई थी। उसके हॉस्टल के कमरे में सिर्फ उसके फोन की लाइट थी और वो कबीर के साथ अपनी पुरानी फोटोज स्क्रॉल कर रही थी। हर तस्वीर के साथ यादें ताजा हो रही थीं और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती थी। बारिश खिड़की पर टैप कर रही थी, लेकिन आज रात उसके दिल की धड़कनें तेज थी। बारिश की हर बूंद उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। अचानक एक अननोन नंबर से मैसेज आया, इफ यू वांट टू नो द रियल कबीर, कम टू द ओल्ड कॉलेज लाइब्रेरी अलोन नाउ। यह मैसेज उसके मन में कई सवाल खड़े कर गया। अन्या मैसेज को घूर रही थी, डर और क्यूरियोसिटी उसके अंदर लड़ रहे थे। क्या यह सच में कबीर के बारे में था या कोई और खेल खेल रहा था? क्या यह कोई प्रैंक था या फिर कोई गहरी साजिश, या कबीर कुछ छुपा रहा था? उसके मन में शक की लहरें उठने लगी। उसने अपनी रूममेट को जगाने के बारे में सोचा, लेकिन यह बहुत पर्सनल लग रहा था। यह उसकी अपनी लड़ाई थी। पुरानी लाइब्रेरी उसके मन में घूम रही थी, बारिश में एक सिलुएट की तरह। वह जगह जहां उसने कभी कदम नहीं रखा था। क्या उसे मैसेज को इग्नोर करना चाहिए या सच जानना चाहिए? यह एक कठिन निर्णय था। एक टेंस मोमेंट के बाद क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने तय कर लिया कि वह सच का सामना करेगी। उसने जीन्स और हुडी पहनी, अपनी फ्लैशलाइट पकड़ी और खुद को तैयार किया और अपने कमरे से चुपचाप बाहर निकल गई। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। खाली कॉरिडोर में चलते हुए उसका दिल धड़क रहा था। हर आवाज उसे और सतर्क कर रही थी। कैंपस शांत था, बारिश रुक नहीं रही थी। यह एक अजीब सी शांति थी जो उसके मन में हलचल मचा रही थी। लाइब्रेरी की ओर हर कदम के साथ अननोन का प्रेशर बाराच रहा था। वह जानती थी कि यह रात कुछ नया लेकर आएगी। वह एक ऐसे मिस्ट्री में जा रही थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह एक नई शुरुआत थी, एक अनजानी यात्रा की। पुरानी लाइब्रेरी पास से और भी डरावनी लग रही थी। बारिश उसकी खिड़कियों से टकरा रही थी। अन्या ने भारी दरवाजा खोला, हाथ में फ्लैश लाइट थी और ठंडी धूल भरी अंधेरी जगह में कदम रखा। उसके चारों ओर शेल्व्स ऊंची थीं, परछाइयां हर जगह फैल रही थी। हेलो, उसने फुसफुसाया, लेकिन सिर्फ खामोशी ने जवाब दिया। एक पल के लिए रिलीफ मिली, शायद ये एक प्रैंक था। फिर उसके पीछे एक फ्लोरबोर्ड चरमराया। वह घूमी, फ्लैशलाइट कांप रही थी और एक आयल के आखिर में एक आकृति देखी। तुम कौन हो? उसने पूछा। वह आकृति आगे बढ़ी। उसकी क्लास का एक लड़का था, चेहरा गंभीर, आंखों में दया भरी हुई थी। तुम कबीर से प्यार करती हो, है ना? उसने धीरे से पूछा। लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। तुम्हें सच जानने का हक है। उसने अपना फोन आगे बढ़ाया। स्क्रीन अंधेरे में चमक रही थी। अन्या और पास आई। जो कुछ भी वह देखने वाली थी, उसके लिए खुद को तैयार किया। वीडियो चला। कबीर एक धुंधली गली में दूसरे लड़के से बहस कर रहा था। अन्या की सांस अटक गई। कबीर बहुत गुस्से में लग रहा था, उस जेंटल बॉयफ्रेंड जैसा बिल्कुल नहीं जिसे वह जानती थी। कबीर ने एक छोटा पैकेट दिया और कैश का एक बंडल लिया। यह बिल्कुल एक ड्रग डील जैसा लग रहा था। अन्या की दुनिया घूम गई। क्या सब कुछ झूठ था? वीडियो खत्म हो गया, उसे कांपते हुए छोड़ गया। यह क्या है? उसने फुसफुसाया। लड़के ने धीरे से कहा, मैंने इसे पिछले हफ्ते फिल्माया था। मुझे लगा तुम्हें जानना चाहिए। अन्या की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि हर खुशी की याद डाउट में बदल गई। वह पीछे हट गई, बुदबुदाई, नहीं, यह सच नहीं है। लेकिन सच अनडिनाएबल लग रहा था। लड़का चुपचाप चला गया, उसे अंधेरे में अकेला छोड़ गया। अन्या का ट्रस्ट टूट गया था, उसका दिल टूट गया था। बाहर बारिश उसके दर्द को एको कर रही थी। उसे कबीर का सामना करना ही था। अन्या बारिश में कबीर के हॉस्टल की ओर भागी। गुस्सा और दिल टूटना उसे ड्राइव कर रहा था। उसने उसके दरवाजे पर पाउंड किया, भीगी हुई और कांपती हुई। कबीर ने खोला। उसके चेहरे पर चिंता थी। वह उसके टच से पीछे हट गई। मत छूना, मैंने वीडियो देखा। तुम कौन हो कबीर? उसकी आंखों में पैनिक झलक रहा था। वह जानता था उसकी खामोशी ही काफी जवाब थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह रोई। क्या उसमें से कुछ भी सच था? कबीर ने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके होठों से नहीं निकल पाए। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं अनया, प्लीज। लेकिन वह सुनने के लिए बहुत हर्ट थी। तुमने मुझसे झूठ बोला? वह चिल्लाई, मुड़कर चली गई। वह वापस तूफान में भागी। कबीर को उसके सीक्रेट के साथ अकेला छोड़ गई। रात ने उन दोनों को निगल लिया।
अगले दिन अन्या ने अपनी क्लासेस और कबीर के डेस्परेट कॉल्स को इग्नोर किया। उसका फोन लगातार बजता रहा, लेकिन उसने उसे उठाने की हिम्मत नहीं जुटाई। हर मिस्ड कॉल उसके दिल में एक और बोझ जोड़ रही थी। वह उस रिलेशनशिप का मातम मना रही थी जिसे वह सोचती थी कि उसके पास था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक खालीपन, जैसे कोई अपना बहुत दूर चला गया हो। कबीर स्लीपलेस और टॉर्मेंट में जानता था कि उसे सब कुछ बताना होगा। रात भर वह करवटें बदलता रहा, सोचता रहा कि सच छुपाने की वजह से उसने अन्या को कितना दर्द दिया है। अगले दिन उसने उसे कैंपस बेंच पर ढूंढा। दोनों थके हुए और टूटे हुए थे। उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे शब्द भी उनका साथ छोड़ चुके हों। अन्या, उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना, मैं डर गया था और तुमसे बातें छुपाई थी, लेकिन वीडियो वह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। अन्या की आवाज खोखली थी। तो फिर क्या है कबीर, तुम एक क्रिमिनल जैसे लग रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। कबीर ने एक गहरी सांस ली। उस सच को बताने के लिए तैयार था जिसे उसने अकेले ढोया था। उसके चेहरे पर डर और राहत दोनों के भाव थे। वीडियो में जो लड़का था वह मेरा भाई था। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे ये राज उसके लिए बहुत भारी था। अन्या का गुस्सा कंफ्यूजन में बदल गया। तुम्हारा भाई? वह समझ नहीं पा रही थी कि कबीर ने यह बात अब तक क्यों छुपाई। कबीर ने सिर हिलाया, आंखें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थी। वह मुसीबत में था। मैंने उसे बचाने के लिए वह किया जो मुझे करना पड़ा। उसकी आवाज में मजबूरी और दर्द दोनों थे। सच आखिरकार सामने आ रहा था। दोनों के लिए यह पल बहुत भारी था, लेकिन जरूरी भी। अन्या ने सुना, खुद को असली कहानी के लिए तैयार किया। उसके मन में सवालों का तूफान था, लेकिन अब वह सच जानना चाहती थी। कबीर की आवाज कांप रही थी जब उसने एक्सप्लेन किया। उसके शब्दों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था, जैसे वह खुद को भी समझा रहा हो। मेरा भाई रोहन खतरनाक लोगों के साथ कर्ज में फंस गया था। मैं हर दिन डर के साए में जी रहा था कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए। मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी, लेकिन वह काफी नहीं था। हर नोट गिनते वक्त मुझे अपनी बेबसी महसूस हो रही थी। वीडियो में जो पैकेट था वह ड्रग्स नहीं था, वह मेरी मां की ज्वेलरी थी। ये वही गहने थे जो मां ने अपनी शादी में पहने थे। मैंने रोहन को बचाने के लिए उसे एक पॉन ब्रोकर को बेच दिया। उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अन्या का गुस्सा शौक और एम्पैथी में पिघल गया। उसकी आंखों में अब सवालों की जगह समझदारी थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज में हल्की सी कंपी थी। मुझे शर्म आ रही थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे एक फेलियर के रूप में देखो या तुम्हें अपने परिवार की मुसीबत में डालूं। कबीर की नजरें झुकी हुई थीं। अन्या को एहसास हुआ कि कबीर एक क्रिमिनल नहीं था। वह एक डेस्परेट भाई था जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने इस बोझ को अकेले ढोया था, सभी को बचाने की कोशिश कर रहा था। हर रात वह इसी चिंता में जागता था। सच उसे बुरी तरह लगा। उसने डर की वजह से झूठ बोला था, मलिशियस होकर नहीं। अन्या को उसकी मजबूरी समझ आ रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसका दिल उसके लिए दुख रहा था। उस स्पर्श में भरोसा और सांत्वना दोनों थे। कबीर ने उसे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। पहली बार उसे लगा कि शायद सब ठीक हो सकता है। सीक्रेट बाहर था और उसका बोझ हल्का होने लगा था। कबीर ने गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी पत्थर दिल से उतर गया हो। वे खामोशी में बैठे थे। उनके बीच समझदारी पास हो रही थी। उस चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। माफी मुमकिन लग रही थी। उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत की उम्मीद जाग चुकी थी। अन्या की आंखों में आंसू भर आए, गुस्से के नहीं बल्कि एम्पैथी के। मुझे माफ करना, मैंने तुम पर शक किया, उसने फुसफुसाया। कबीर ने उसका हाथ दबाया। मुझे सच के साथ तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। हम एक टीम हैं कबीर, हम चीजों का साथ मिलकर सामना करते हैं। उनके बीच का तूफान साफ होने लगा। उन्होंने घंटों बात की, डर और उम्मीदें शेयर की। सीक्रेट अब उनके बीच नहीं था। उन्होंने ऑनेस्टी का वादा किया, तब भी जब दर्द हुआ। उन्होंने ट्रस्ट का वादा किया, अंधेरे में भी। उनका बॉन्ड आग से टेस्ट किया गया, पहले से ज्यादा स्ट्रांग था। सूरज बादलों से निकल आया जब वे साथ बैठे थे। वे जानते थे कि वे किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं साथ मिलकर। प्यार उन्होंने महसूस किया, सच और ट्रस्ट पर बनता है। आने वाले हफ्तों में
अन्या और कबीर का रिलेशनशिप और गहरा हो गया। क्राइसिस ने उन्हें और स्ट्रांग और ऑनेस्ट बना दिया था। अन्या ने डर से परे ट्रस्ट करना सीखा। कबीर ने बोझ शेयर करने की ताकत सीखी। उन्होंने एक वीडियो कॉल पर रोहन से मुलाकात की। पुराने जख्म भर रहे थे। उनकी कहानी दोस्तों के लिए एक शांत लेसन बन गई। प्यार परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि तूफानों का साथ मिलकर सामना करने के बारे में है। ट्रस्ट, उन्होंने सीखा, एक रोजाना की चॉइस है। वे अभी भी आर्ग्यू करते थे, लेकिन उनकी फाउंडेशन सॉलिड थी। वह मिडनाइट मैसेज, जिसने कभी सब कुछ थ्रेटन किया था, एक गिफ्ट बन गया। इसने उन्हें सिखाया कि सबसे खूबसूरत प्यार ट्रस्ट के अटूट बॉन्ड पर बनता है, और साथ मिलकर वे आगे बढ़े, जो कुछ भी आगे आता उसके लिए तैयार थे।